वफाकी वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध निसार अहमद खोड़ो साहब, सैयद कायम अली शाह साहब, यहाँ पे मौजूद ये जहां तक नजर पड़ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्यार करने वाले इस कराची शहर के लोग, मेरी बहनें, मीडिया के हजरात, अस्सलाम वालेकुम। ये भुट्टो चेयरमैन साहब, 4-5 दिन पहले आपने बताया कि आप 15 तारीख को वजीर खारजा का हलफ उठाने के बाद पहली बार कराची आ रहे हैं। हमने समझा ये मामूल के मुताबिक आप आएंगे, लेकिन जो वर्कर्स की तरफ से एक डिमांड आई कि नहीं, हम एक इस्तकबाल करना चाहते हैं। हमने किसी को कहा नहीं, ये वैसे ही एक वर्कर से दूसरे वर्कर तक बात गई और आज आप देख रहे हैं कि जहां तक नजर पड़ रही है और इससे बहुत आगे, इसलिए कि ये रोड जो है यहां तक आते। चेयरमैन साहब, मैं आपको ये बताऊं कि जब हमने वर्करों का, लोगों का जोश और खरोश देखा तो हमने यहां से लेके स्टार गेट तक ना सिर्फ साउंड का इंतजाम किया है, उसके अलावा स्क्रीन्स भी लगाई हैं ताकि जो ये मोड़ के बाद लोग ना देख सके आपको, वो इंशाल्लाह ताला स्क्रीन्स के जरिए देख सकते हैं। मैं कराची की पार्टी को मुबारकबाद देता हूं कि जो अजीम उश्शान इस्तकबाल आपने चेयरमैन साहब का किया है, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है चेयरमैन साहब ये पूरा हफ्ता बहुत ज्यादा मसरूफ रहे, आपने उनकी मसरूफियत देखी होगी, लेकिन आप सबको देख के मुझे पूरा यकीन है कि चेयरमैन साहब की सारी थकावट खत्म हो गई। उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट हमने ट्रक पे चढ़ के और इन लोगों को देख के हुई थी, उससे आप सबकी ये मेहनत आज जो आपने की है वो कामयाब हो गई। एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं। पिछले 3.5 साल से ऊपर, खास तौर पे हमारा सूबा, इसलिए कि हम वाहिद सूबा था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इस सूबे के साथ वफाक ने जिस तरीके की नाइंसाफियां की, इस सूबे के साथ हमारा पैसा रोका, हमें तरक्याती काम नहीं दिए, लेकिन उसके बावजूद सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हुए। इसलिए सिंध हुकूमत ने अपनी पूरी कोशिश की, चाहे वो डेवलपमेंट की साइड हो, चाहे लोगों को तनख्वाहें बढ़ा के देना हो इस महंगाई के जमाने में, चाहे किसानों का ख्याल हो, चाहे मजदूरों का ख्याल हो। सिंध हुकूमत हमेशा अपने अवाम के साथ रही और आपकी सरबराही में, आपकी क़यादत में, आपकी गाइडेंस में हमने पूरी कोशिश की है कि डिलीवर करें। चेयरमैन साहब, इंशाअल्लाह ताला आगे जो टाइम रह गया है इस असेंबली के टेन्योर का, पहले 3.5 साल तो हमें वो फेडरल गवर्नमेंट से, वफाकी हुकूमत से ताउन हासिल नहीं था। अब सिंध के लोग, हम सब फेडरल गवर्नमेंट में किसी और की तरफ नहीं, आपकी तरफ देखते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आपकी क़यादत में अगले 1.5 साल में पिछले 5 साल का काम करके दिखाएंगे ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुरखरू हो और आप सब की भलाई के लिए हम काम कर सकें। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप सब चेयरमैन साहब को यहां सुनने आए, लेकिन मैं तकरीर खत्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट एक बार फिर करूंगा कि जो जो बैनर और ये झंडे ये
लाल झंडे जो हैं मेहरबानी करके इनको नीचे कर दें। पीछे लोगों को नजर नहीं आ रहा है, आप नजर नहीं आ रहा है। चेयरमैन साहब कह रहे हैं मुझे नजर नहीं आ रहा है, मैं अपने लोगों को देख नहीं सकता। ये आप क्या चाहेंगे कि चेयरमैन साहब लोगों से दूर हो? मेहरबानी करके आप साइड पे हो जाओ और ये झंडे नीचे कर दें इसी वक्त। और ये बोर्ड जो मैं देख रहा हूं, जिसके बोर्ड हैं ये सारे नीचे करें इसी वक्त। ये PS 62 के बोर्ड नीचे हो, नहीं तो आप जो आपका उम्मीदवार है PS 62 का, उसके लिए कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप मेहरबानी करके जल्दी नीचे करें बोर्ड, ये बिल्कुल नीचे करें। और ये झंडे भी हटाएं ताकि लोगों को चेयरमैन साहब देख सके और सारा जो ये जमे गफीर है वो चेयरमैन साहब को देख सके। अभी तक आप लोगों ने जी साइड पे हो जाए। और ये जो PS 62 वाले मेहरबानी करके बोर्ड अपने नीचे करें। मैं ज्यादा और टाइम नहीं लूंगा। अब आप हेठ कयो फौरन, ताजी मेहरबानी। आप सबका शुक्रिया कि आप इस बड़ी तादाद में इधर आए हैं। मैं तकरीर खत्म करने से पहले एक नारा लगाता हूं और आप सारा सब जो पूरा मजमा है वो नारे का जोरदार जवाब दे, ताकि पूरे पाकिस्तान को, बल्कि अब तो चेयरमैन साहब वजीर खारजा हैं, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारे मुल्क के वजीर खारजा चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कितने मकबूल है अवाम में। नारे का जवाब जोरदार दीजिएगा, नारे भुट्टो। बहुत शुक्रिया जी। चेयरमैन साहब अगेन एक पिक्स को बताएं कि वजीर खारजा बनने के बाद बिलावल की कराची आमद पर पीपल्स पार्टी के कारकुन उनका इस्तकबाल के लिए पहुंच गए हैं। ये जो रैली है आप इसके मनाजिर भी देख रहे हैं। बराह रास्त बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस वक्त कारकुनों से खिताब करेंगे और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम की बड़ी तादाद की वजह से हमने यहाँ की जो एक स्ट्रेंथ थी उसको स्टार गेट तक पहुंचा दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं। सिंध के साथ विफाक ने नाइंसाफी की है, हमारी तरक्की को रोका गया है, लेकिन हमने अपनी आवाम का खास ख्याल रखा है। मुराद अली शाह ने कहा कि आप जो वक्त रह गया है अब हम इसमें कोशिश करेंगे कि जितने भी मसाइल हैं उनको हल कर सकें। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अब हमारे साथ मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद वो भी इस रैली से खिताब करेंगे।